सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टो एपेक्स ट्रेडर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ईद मुबारक। जो भी पाकिस्तान के बाहर ये वीडियो देख रहे हैं अगर, तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारी हैप्पी ईद मुबारक टू यू। एंड बाकी जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो अगर ईद से पहले देख रहे हैं तो एडवांस में ईद मुबारक, और ईद होने के बाद देख रहे हैं, चांद देखने के बाद, तो ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं बता दूं कि मैं किस टाइम पे और किस दिन वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो नीचे सुबह 6:30 बज रहे हैं इस वक्त सुबह के। ठीक है, और इट्स फ्राइडे March 20th। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। अगेन मैं ये वीकली और डेली टाइम फ्रेम में थोड़ी सी ही चेंजिंग होती है, लेकिन स्टिल मैं सारी चीज़ें शुरू से बताता हूँ ताकि जो भी कोई इंसान नया देख रहा है तो वो चीज़ें मिस ना करे, उसको चीज़ें समझ आ जाए शुरू से। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो सर हमारे पास ये एक रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जहाँ से प्राइस आपका रिजेक्शन ले रहा है, जिसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, तो ये पर्पल से मैंने ड्रॉ की हुई है। ये वीकली टाइम फ्रेम में आपकी रिजेक्टिंग ट्रेंड लाइन है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास वीकली में ये बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो अभी तक टैप नहीं हुआ है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का बाइंग जोन है ये, जो कि आपका 53,800 से लेके 56,000 टू 53,900 टू 56,200 तक का है। ठीक है, और इसके नीचे हमारे पास एक लास्ट लिक्विडिटी पेंडिंग है 49,000 की, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की अभी हंट नहीं हुई है, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि ये हंट हो जाए डाउन द रोड। ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी भी अपनी लिक्विडिटीज को नहीं छोड़ता है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रख के चलनी है। जो भी लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि बिटकॉइन कहाँ तक गिर सकता है, तो यहाँ तक का आप अपने दिमाग में रखें कि यहाँ तक बिटकॉइन आ सकता है। ठीक है, यानी कि 49,000 की लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है। मोटा मोटा आप अपने दिमाग में 50,000 का लेवल रख सकते हैं जहाँ तक बीटीसी गिरेगा। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का बाइंग जोन है। उसके अलावा हमारे पास ये मेजर लिक्विडिटी पेंडिंग है, जो वीकली टाइम फ्रेम में हमारी लास्ट लगी थी फरवरी में। 59,900 का जो लो लगा था हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास लिक्विडिटी पेंडिंग है। उसके अलावा ये भी लिक्विडिटी पेंडिंग है जो मार्केट ने अभी तक हंट नहीं की है, जिसको मार्केट डाउन द रोड ये लेने जरूर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी बिटकॉइन का फाइनल लो नहीं लगा है अब टेक्निकली। सो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर डाउनसाइड, अ लिटिल बिट मोर पेन, एक फाइनल बॉटम मार्केट में भी लगाना है। ठीक है, ये है आपका वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। ठीक है, अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ताकि आपको चीजें और थोड़ा क्लियरली समझ आए। लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम एंड नाउ वी हैव दिस ओवरऑल सिनेरियो। ठीक है, ये आपको क्लियरली समझ आएगा। तो ये पर्पल वाली जो ट्रेंड लाइन आपके पास जा रही है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा अब आप देखोगे अगर, तो हमारे पास ये जो रेड कलर की जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ से जाती हुई, ये भी एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन का काम कर रही है। ऊपर आपने देखा एक वीकली आपकी रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन है, और ये आपकी जो है डेली की सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जहां से मार्केट ने बार बार बाउंस लिया है। ठीक है, और ये आपका एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, ये आप देखो अगर पर्पल और रेड, तो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन भी है आपके पास। अब अगर आप देखो तो प्राइस हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में ये हमारा एक, ये जो आप देख रहे हो ब्लॉक पूरा, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है, रेजिस्टेंस है आपकी डेली टाइम फ्रेम, जहां से प्राइस ने रिजेक्ट किया, जहां से प्राइस ने रिजेक्ट किया, रिजेक्ट किया, रिजेक्ट किया। तो प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, और उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा, ठीक है, फ्यू डेज अगो, 4 डेज अगो, प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट किया, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। हमारे पास मल्टीपल ग्रीन कैंडल कंसेक्यूटिव बनी ग्रीन। ठीक है, एक पुल बैक वाज इंपॉर्टेंट, वाज इमिनेंट। जाहिर सी बात है, इतनी डेली पॉजिटिव कैंडल, तो जितने भी यहाँ पे लोग कहीं से भी बाय कर रहे थे बीच में, ये देखो यहाँ जिसने बाय किया, बाय किया, बाय किया, बाय किया, उनको मार्केट ने आउट नहीं किया था। एक पुल बैक मार्केट को चाहिए था, हेल्दी पुल बैक चाहिए था, जो कि हमें मिला। लेकिन यहाँ पे क्या चीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो ये था कि हमारे पास ये ग्रीन कैंडल बुलिश क्लोज हुई, और ये वाली जो ग्रीन, ये जो रेड कैंडल आप देख लो, ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज है। ठीक है, तो व्हाट आई मीन इज कि ये दो कैंडल हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई, जो कि बहुत बुलिश चीज है, एक हेल्दी चीज है। उसके बाद मार्केट का वापस से इस लेवल को तोड़ देना और नीचे 2 दिन का नेगेटिव क्लोजिंग दे देना, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आपके पास डेली टाइम फ्रेम की एक रेजिस्टेंस कैंडल जो बन रही थी, ये फ्लश आउट करती, थोड़ा सा विक्षेप लग जाती भले। ठीक है, या आपकी ये वाली भी जो डेली कैंडल है, ये थोड़ी विक्षेप लगा के यहाँ से लिक्विडिटी सेट कर लेती। लेकिन बाद में आपके पास क्योंकि रिट्रेसमेंट हो जाती है जल्दी, और फिर आपका ऊपर यहाँ पे एक, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आएगी, जो कि आपका डेली टाइम फ्रेम का आप देखो तो सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक है, और इसको रीफ्रेम करके मैंने 30 मिनट में और थोड़ा छोटा भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आप बड़ा रेक्टेंगल देख रहे हो, ये एक बड़ा सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि आपका
76,800 से लेके 78,700 तक का बन रहा है। इसको आप छोटा कर लो, रिफाइन कर लो। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी मास्टर क्लास है फ्री, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगी। फ्री है वो, कोर्स है आपका बेसिकली। तो आप उसमें जाके ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो में आप उसको देख सकते हो कि कैसे इसको रिफाइन किया जाता है। तो मैंने इसको रिफाइन करके छोटा कर दिया था ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ तक, और आप देखोगे भी तो हमारे पास ये वीकली टाइम फ्रेम का भी रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये काफी अच्छा सेल साइड का रीजन है जहां से एक स्ट्रॉन्ग हमें जो है सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये चीज हमारे साथ थोड़ी सी गलत हो गई। यहाँ पे हमारे पास पूरा डाउन ट्रेंड में प्राइस चला गया, तो हमारा फर्स्ट ब्रेकआउट एक तरीके से फेक आउट हो गया। अब सर अगर दूसरी दफा हमारे पास ब्रेकआउट होता है और क्लोजिंग ऊपर मिलती है, तो इसको हम कहेंगे सेकंड ब्रेकआउट इज ऑलवेज अ रियल ब्रेकआउट। तो ये चीज एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ जाएगी ऊपर। और अगर, लेकिन अगेन मैं यही अभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि प्राइस जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता आपको, ये जो वीकली की रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर शायद मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं करूंगा फर्दर, फिर मार्केट बहुत बुलिश हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर जाते ऊपर, तब तक वी हैव टू बी अवेयर। ठीक है, लेकिन अगर ये सेकंड, अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी फर्स्ट ब्रेकआउट फेक आउट हो गया, अभी मैं सेकंड ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। यानी आपका प्राइस ऊपर आ सकता है बिल्कुल, लेकिन मैं डेली क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज हो गई अगर, तो मैं फिर और अपसाइड की तरफ देखूंगा प्राइस को जाता है। आई विल हैव टू सी कि प्राइस कहाँ जा रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या हमारे पास नीचे के सिनेरियो खत्म हो गए हैं या नहीं हुए। ये हम आगे आने वाले जाहिर है डेली क्लोजिंग हमें मिलेगी तो हम उसमें देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस आया तो यहाँ तक आएगा, ट्रैवल जरूर करेगा, एक रिट्रेसमेंट कर सकता है, एक पुल बैक देख सकता है। ठीक है, पुल बैक बाइंग आप देख सकते हो यहाँ तक, और फिर यहाँ से वापस से रिजेक्ट हो जाएगा और तोड़ देगा इन सारी चीजों को। ठीक है, इवेंचुअली ये सारे लेवल्स टूट जाएंगे, एक शार्प सेलिंग आएगी, ये सारी लिक्विडिटीज आपकी हंट होगी, एंड देन आपका एक फाइनल बॉटम लगेगा एंड वी विल सी अ गुड अपसाइड मूव। ठीक है, और जिसमें आपको प्राइस 100 के क्रॉस होता हुआ दिखेगा, फिर नया ऑल टाइम हाई लगेगा, तो ये सारी चीजें दिखेंगी। तो अभी आप करंटली एक बेयर मार्केट में हो। ठीक है, तो ये बेयर मार्केट का बैंड होगी, यहाँ में आने आने वाले टाइम में पता चलेगा। जब तक नया बॉटम नहीं लग जाता अभी, तब तक हम बेयर मार्केट में ही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल सिनेरियो है। होप आपको समझ आ गई होगी, मैंने काफी इन डेप्थ इस चीज को समझाया है। ये आपका डेली टाइम फ्रेम का बेस सपोर्ट एरिया भी है जो आप देख रहे हो लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ से जब भी प्राइस आया है बाउंस बैक किया है, तो जब भी ये एरिया टूटेगा तो आपका ये ट्राइंगल भी देख रहे हो, इसका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, नीचे क्लोजिंग होगी, तो आराम से प्राइस आपको नीचे आता हुआ दिखेगा, क्योंकि नीचे आपके पास कुछ भी नहीं है। ये सारी लिक्विडिटीज आपके पास हंट होंगी। ठीक है, अंटिल दिस ऑर्डर ब्लॉक कम्स। राइट, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं वीकली टाइम, सॉरी डेली टाइम फ्रेम हो गया, वीकली टाइम फ्रेम हो गया हमारे पास। अब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वैसे तो मैंने मोटी मोटी चीजें बता दी आपको, बट हम 4 आवर्स में भी देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है हमारे पास। ऑलराइट, तो अभी आप देखोगे तो हमारा प्राइस जो है वो अगेन इस रिजेक्शन ब्लॉक का ब्रेकआउट किया एंड ब्रेकआउट फेल हो गया, और यहाँ प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, ये आपका एक बाइंग का एरिया है। ठीक है, ये बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ से आप बाइंग लुकआउट कर सकते हो आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो के अगर ऊपर सस्टेन करता है प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे, तो आप बाइंग जरूर देख सकते हो। लेकिन अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को भी फेल कर देता है प्राइस, अब जरूर यहाँ पे नोट डाउन कर लो 68,400 टू 68,700। ठीक है, यहाँ से आप बाइंग लुकआउट कर सकते हो आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप बार बार मैं मेंशन कर रहा हूँ, 68,172 लिक्विडिटी स्वीप होने देना, आप बाइंग लुकआउट कर सकते हो। एक पुल बैक आपको जरूर, एक अच्छा पुल बैक मिल जाएगा जो आपको अभी देखने को भी मिल रहा है। अगर प्राइस दोबारा नीचे आता है, ठीक है, तो इट विल बी गुड, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं खाई है उसने। लिक्विडिटी खाए बगैर ऊपर जा रहा है तो ट्रैप हो सकता है। और अगेन, आप अभी फिलहाल बाइंग ही देखो। ठीक है, सेलिंग अभी मत देखना, ठीक है, क्योंकि काफी सेलिंग हो चुकी है अभी। प्राइस आप देखोगे तो काफी सेल हो चुका है। ये वाला जो आपका ब्लॉक है, रेजिस्टेंस ब्लॉक था आपका, सेलिंग का ब्लॉक था, यहाँ इसने प्राइस ने फर्स्ट ब्रेकआउट दे चुका है, जो कि फेल हो गया, बायर्स का ट्रैप था। ठीक है, अब अगर सेकंड दफा ब्रेकआउट होता है तो आप जरूर इसको बाइंग के लिए देख सकते हो। ठीक है, टिल अप टू दिस लेवल अगेन। ठीक है, ये अगेन आपका डेली टाइम फ्रेम का ही लेवल है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि अगर सेकंड दफा ये ब्रेक होता है और क्लोजिंग देता है ऊपर, तो ये आराम से आपको यहाँ तक ट्रैवल होता हुआ दिखेगा, ये वाली विक भी फिल होती हुई दिखेगी, तो आप आराम से सेफली यहाँ लॉन्ग प्लान कर सकते हो। ठीक है, बाइंग के लिए आपके पास दूसरा नीचे से ये लेवल है और ये लेवल है। ठीक है, दैट इज ऑल वी हैव राइट नाउ इन द 4 आवर टाइम फ्रेम, और कुछ खास मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपको एक छोटी सी मोटी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, खैर वो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड हो गए तो आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। गोइंग इनटू 1 आवर टाइम फ्रेम, वैसे तो मोटी मोटी चीजें यही रहेंगी। बाकी आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड लोगे जाहिर है, वाटर ब्लॉक्स को मार्क करके। ठीक है,
मोटा-मोटा मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है। तो आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच इट। आई डोंट हैव टू गो इंटू मोर डिटेल। यहाँ पे वही प्राइस एक्शन है, थोड़ा चॉपी सा। ठीक है, नीचे आता है, नीचे से बाइंग प्लान करो, ऊपर आता है, ऊपर देखो प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, ऊपर अच्छे से सस्टेन करता है तो आप अगेन बाइंग की तरफ जा सकते हो। ठीक है, क्लोजिंग्स पे बहुत ध्यान देना, ठीक है, प्रॉपर्ली डेली की क्लोजिंग्स पे ध्यान रखो। सो दिस इज ऑल वी हैव राइट नाउ इन द मार्केट। बाकी अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं हो तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन टिकटॉक, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो बायो में मेंशन है। आप वहाँ मुझे मैसेज करो, मैं आपको ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक मेंशन है। ठीक है, तो मैं एवरीडे वीडियो नहीं बना सकता, तो आपको हर चीज़ की अपडेट वहाँ ग्रुप में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज you know like this video and leave a comment down below or share it with your friends and yeah, subscribe to the channel. See you in the next one. Thank you.